नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शब्ताब शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो के ज़रिए बताऊँगा कि रियूनियन क्या है और ये कब होता है। कृपया मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहें और यदि आप इस चैनल पर नए हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए-नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों रियूनियन, ये ट्विन फ्लेम जर्नी में रियूनियन, रियूनियन का मतलब होता है पुनः मिलन, यानी तो दोबारा से मिलना। क्या होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में जो सोल रहती है वो अपने कर्मा क्लीन करने आते हैं। परमात्मा इस संसार में भेजता है तो दो भागों में भेजता है एक सोल को। तो वो अपने कर्मा क्लीन करने आते हैं और अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने के लिए आते हैं। लेकिन होता क्या है, जब इस संसार में ये सोल आती हैं, दो भाग में आए, आने के बाद ये मिले, ये एक मस्कुलाइन एनर्जी में रहती है, एक फेमिनाइन एनर्जी में रहती है। ये दोनों अलग अलग पैदा होते हैं, दोनों में एज गैप भी होता है, कास्ट गैप भी होता है, यानी अमीरी-गरीबी ये बहुत सारे गैप होते हैं। ये कैसे भी करके डिवाइन इनको दोनों को मिलवा देता है। ये एक-दूसरे को जब सामने आते हैं ना, तो ये पहचान लेते हैं तुरंत कि यही हमारा सोल है, यानी यही हमारा जो अधूरा भाग है, वो यही है। फिर ये दोनों मिलते हैं, मिलने के बाद ये खो जाते हैं अपने आप में, अपने जो सांसारिक जीवन में ना बुरी तरह खो जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जो सुग्रीव थे ना, सुग्रीव जो राम जी का साथ दिया था, तो सुग्रीव यानी बाली वध होने के बाद सुग्रीव को जब राजपाट मिला था, तो ये अपने राजपाट में खो गए थे। यानी उसी में विलीन पटरानियों में विलीन रहना और वो ये चीज़ भूल गए थे कि राम को, लक्ष्मण को हम कुछ वादा करके आए हैं। वैसे इनने ये वादा किया था कि हम आपको लंका तक है ना, आपकी सीता मैया की खोज करवा के आपको लंका तक पहुँचाएँगे। लेकिन हुआ ऐसा कि ये अपने आप में खो गए। जब जाके लक्ष्मण जी ने उन पे गुस्सा होके उनको याद दिलाई, कहा आप ये बताओ हमने इसी काम के लिए आपको राजपाट दिलाया था क्या? आप तो हमारी मदद के लिए बोल रहे थे और आप तो यहाँ ये सांसारिक जीवन में खो गए। ऐसे ही होता है दोस्तों, ये जब ट्विन आपस में मिलते हैं तो ये दोनों सांसारिक जीवन में बिल्कुल खो जाते हैं। यानी कहते हैं ना हनीमून समय होता है, तो ये मिलना-जुलना, एक-दूसरे से बात करना और प्रेम प्रसंग और ये बिल्कुल परमात्मा को भूल ही जाते हैं। ये किस पर्पज़ से आए, ये भी बात भूल जाते हैं। तो परमात्मा इनको याद दिलाने के लिए इन दोनों को अलग कर देता है। सेपरेशन फेज़ में इनको अलग कर देता है। अलग करने के बाद ये अपने कर्मा क्लीन करते हैं। कर्मा क्लीन करने के बाद परमात्मा फिर इनको दोबारा से मिलवा देता है। यानी जो सोल होती है, सोल में जो मस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी, जो फेमिनाइन है ना अपने इनर वर्क के ज़रिए कैसे भी करके अपना ऊर्जा लेवल हाई करता है और उसके बाद ये इनका रियूनियन होता है। ये परमात्मा दोबारा से करवाता है। तो ये होता है दोबारा से मिलना मतलब रियूनियन। मतलब ये प्योर सोल हो जाती है, उसके बाद ये दोनों मिल जाते हैं। तो ये था रियूनियन, ठीक है? और ये कब होता है, इसमें कौन-सी क्वालिटी आती हैं, जब ये रियूनियन होता है? मैं आपको बताऊँ, हर सोल, नॉर्मल सोल हो या ट्विन फ्लेम सोल हो, इस संसार में कहीं न कहीं किसी पर्पज़ के लिए आए। यानी अपना कोई न कोई सोल पर्पज़ पूरा करने आए। सोल पर्पज़ जब तक पूरा नहीं कर सकते, तब तक आप उस लायक नहीं बन जाते। तो ऐसे रियूनियन आपका जब तक नहीं हो सकता, आपकी सोल में कुछ क्वालिटी हैं वो नहीं आ जाती। यानी आप जब तक प्योर सोल नहीं बन जाओगे, तब तक दोबारा मिलना आपका नहीं हो पाएगा। आत्मा आपकी सोल के ऊपर जितने कर्मा हैं, बैड कर्मा हैं, उनको भी क्लीन करना है और अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाना है। जैसे-जैसे आप अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ा लोगे, तो आपका रियूनियन हो जाता है। तो आध्यात्मिक चेतना बढ़ाने के लिए आप में क्या-क्या क्वालिटी होना चाहिए? देखो, एक तो आपकी यदि आप आध्यात्मिक चेतना बढ़ जाएगी ना, तो आप एक पॉजिटिव हो जाओगे। आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे। नेगेटिविटी आपके अंदर से बिल्कुल खत्म हो जाती है। कहते हैं ना ज़्यादातर बोलते हैं जो भी ट्विन फ्लेम मेंटर होते हैं कि आप इनर वर्क करो, इनर वर्क के अंतर्गत यानी जो 7 चक्रास मेडिटेशन होता है, वो करना बहुत ज़रूरी होता है।
तो 7 चक्रास कहीं न कहीं हमारी आदतों से जुड़ा हुआ होता है। तो जैसे-जैसे आदतें सुधरती जाती हैं, आप प्योर सोल होते जाते हो। जैसे ही आप प्योर सोल हो जाओगे, तो आपका रियूनियन हो जाएगा। तो उसमें क्या है पॉजिटिविटी, कोई नेगेटिविटी नहीं सोल के अंदर हो, आप हमेशा पॉजिटिव रहते हो, तो आप में ये समझ लो आप में प्योर सोल की क्वालिटी आ गई है, ठीक है? एक कृतज्ञ रहना, यानी भगवान को धन्यवाद बोलना, इस संसार को, इस नेचर को धन्यवाद बोलना, आप हमेशा धन्यवाद बोलते हो, तो मतलब समझ लेना आप में प्योर सोल की क्वालिटी आ चुकी है। भगवान ने इतना अच्छा हमें जीवन दिया, ठीक है? इतना सुंदर शरीर दिया, इतना अच्छा परिवार दिया, इतना बढ़िया नेचर दिया, उसके लिए हम भगवान को कभी धन्यवाद ही नहीं बोलते। तो जो जो प्योर सोल होते हैं ना, वो हमेशा इन सभी को धन्यवाद बोलते हैं। धन्यवाद बोलना ज़रूरी है, परमात्मा की भी धन्यवाद, ये नेचर का भी धन्यवाद कि ये हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, हर हर यानी फल तक दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो इनको भी धन्यवाद बोलना चाहिए। तो य आप में ये कृतज्ञता आ जाती है, तो आप समझ लेना आप एक प्योर सोल हो। और एक अगला है कि आप में एक मदद की भावना, आपके अंदर मदद करने की भावना आ जाती है ना, जैसे कोई परेशान है और आपके अंदर आगे चल के उसकी मदद करने की आपके अंदर से इच्छा अपने आप होती है, तो समझ लेना आप में प्योरिटी आ चुकी है, यानी आप एक प्योर सोल बन चुके हो। देखो क्या है दोस्तों, जब तक आप में प्योर सोल वाली क्वालिटी नहीं आएँगी, आपका रियूनियन होना मुश्किल पड़ जाएगा। रियूनियन का मतलब ये होता है कि आपके जो अंदर गंदगी है, आपकी सोल के ऊपर गंदगी है, उसको एक साइड रखो, उसको हटाना है, इनर वर्क के ज़रिए कैसे भी करके उसके बाद ही आपका रियूनियन होगा। तो ये मदद करना भी एक प्योर सोल की क्वालिटी होती है। आप जो प्योर सोल होते हो उनको ज़्यादातर एकांतवास पसंद होता है। वो एकांत में रहना पसंद करते हैं। वो भीड़ वाली जगह उनको अच्छी नहीं लगती, उसमें उनका मन ही नहीं लगेगा। ये भी एक प्योर सोल की क्वालिटी होती है। और अगला पॉइंट है सुख-दुःख। मतलब यानी आपके जीवन में भले कितनी भी परेशानी आ जाए, कोई भी बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, उसको भी हँस के आप निकाल देते हो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस परेशानी का, कोई दुःख ही नहीं होते आप। और कितनी भी बड़ी खुशी आ जाए आपके जीवन में, कितनी भी बड़ी खुशी, कुछ भी मिल जाए, आपको इतनी ज़्यादा खुशी भी नहीं होती। आप यानी एक सम रहते हो, तो समझ लेना आप में प्योर सोल वाली क्वालिटी आ गई है। प्योर सोल वाली जब क्वालिटी आप में आ जाएँगी, तो रियूनियन बहुत जल्दी होता है। हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि आप लोगों के लिए इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। इनर वर्क का मतलब यही होता है कि हमें हमारी सोल को प्योर बनाना है। तो हमारी जैसे-जैसे आप इनर वर्क करते जाओगे और आपकी आध्यात्मिक चेतना बढ़ती जाएगी, तो आपकी आदतों में भी सुधार आता आता जाएगा। और जैसे-जैसे आपकी आदतों में सुधार आ जाएगा, तो आप एक प्योर सोल हो जाओगे और प्योर सोल के बाद आपका रियूनियन हो जाएगा। ये बहुत से जो चीज़ें हैं, वो प्योर सोल के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है? आप हमेशा मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर रहोगे, उनमें मन नहीं लगेगा। वैसे आप पैसा-पैसा चिल्लाओगे, हाय पैसा, हाय गाड़ी, बंगला ये सारी चीज़ें। लेकिन आप इनर वर्क के ज़रिए प्योर सोल होते जाओगे, तो इन चीज़ों का आपके जीवन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पैसा आए या ना आए, बस आपका जीवन चलना चाहिए। इस ये प्योर सोल की क्वालिटी होती है। उनमें ज़्यादा लालच नहीं होता। आप ये और अगला है कि जैसे-जैसे आप इनर वर्क करोगे, कोई सामने वाले बंदे यानी आपके ट्विन की सोल, वो जो आपका ही पार्ट है, वो कभी-कभी आपके पास महसूस होना, ये भी रियूनियन के ही एक वो होता है कि आप रियूनियन के करीब हो। रियूनियन जभी होगा जब तक आपकी प्योर सोल नहीं बनेगी, तब तक आपका रियूनियन होना मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, आप इनर वर्क करें। इनर वर्क करने के बाद जैसे-जैसे आप प्योर सोल होते जाओगे, आपका कनेक्शन डिवाइन से बन जाएगा। डिवाइन आपका रियूनियन करवाएगा, क्योंकि ये पूरी जर्नी डिवाइन की रची हुई है। आप डिवाइन के जैसे-जैसे कनेक्ट में आएँगे, आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपका रियूनियन भी हो जाएगा और आप अपना एक सोल पर्पस भी पूरा करेंगे। जो आपकी सोल का शुरू से दिया हुआ है आपकी सोल को कि आपको ये सोल पर्पस पूरा करना है, वो भी आपका कंप्लीट होगा।
दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, ये आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और यदि आप इस चैनल पर नए हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नई-नई वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।